आइए इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली में गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी अशरफ को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं और नई जानकारी यह आई है कि 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर हुए धमाकों में भी अशरफ शामिल था। हाईकोर्ट के बाहर जो धमाका हुआ था उस दौरान अशरफ ने हाईकोर्ट की रेकी की थी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस से पूछताछ में अशरफ ने यह खुलासा किया है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर हम आपको बता दें, 7 सितंबर 2011 को हाईकोर्ट के गेट नंबर 4 और 5 के बीच धमाका हुआ था जिसमें 15 जानें गई थी और इसी से जुड़ी यह बड़ी जानकारी। 15 लोगों की 2011 में हाईकोर्ट ब्लास्ट में मौत हुई थी, जान गई थी और खबर यह आ रही है कि अशरफ का इससे साफ तौर पर कनेक्शन। आइए सीधे हम आपको लिए चलते, हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, और क्या कुछ पता चल पा रहा है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए अखिलेश, अशरफ ने ये बयान जांच एजेंसियों के सामने दिया है जहां पर उससे कल से पूछताछ जारी है। इस पूछताछ के दौरान उसने कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट में साल 2011 में गेट नंबर 5 के पास जो बम धमाका हुआ था उस मामले में उसने रैकी की थी। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने उसके इस बयान के बाद एनआईए के उन जांच अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुला लिया है जिन्होंने इस मामले में जांच की थी और जिन्होंने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। अब एनआईए के अधिकारी अशरफ ने जो कहानी बताई है उसके तार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वास्तव में वो इस रैकी में शामिल था। अशरफ ने बयान तो दे दिया है अखिलेश, लेकिन उसके बयानों की अभी ये आरंभिक बयान है, लिहाजा उसकी सत्यता की पुष्टि के लिए एनआईए की टीम भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल पहुंच चुकी है जहाँ उससे इस बारे में पूछताछ जारी है। अखिलेश, एक संकेत जो मिल रहे हैं ओम प्रकाश, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि इसने रेकी की थी कई जगहों की, इसका मतलब क्या ये माना जाए कि इसके तार बहुत दूर दूर कई आतंकियों से, दहशतगर्दों से जुड़े हो सकते हैं? बिल्कुल अखिलेश, ये खुद ही कबूल कर रहा है कि आईटीओ पर जो पुराना पुलिस हेडक्वार्टर था उसकी भी इसने कई बार रैकी की थी। इसने ये भी कबूल किया है कि आईएसबीटी कश्मीरी गेट की रैकी करके उसने इस बारे में जानकारी अपने पाकिस्तानी आकाओं को भेजी थी। मैं आपको एक बात बता दूं अखिलेश कि ये शख्स काफ़ी दिनों से दिल्ली में रह रहा है और हर जगह ये बड़े आराम से आता जाता था। चूंकि ये मौलवी के तौर पर झाड़ फूक का भी काम करता था तो लिहाजा लोगों का इसके ऊपर ट्रस्ट भी था। ऐसे में किसी भी जगह पर जाना और वहाँ की जानकारी जुटाना इसके लिए हंसी खेल का काम था और इसने खुद अब तक की पूछताछ के दौरान कबूल किया है कि इसने अनेक जानकारियां अपने पाकिस्तानी हंडर्स को भेजी हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी इस जानकारी के लिए आपका। आतंकी अशरफ की गिरफ्तारी से त्योहारों के दौरान दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई, लेकिन ताज्जुब की बात है कि अशरफ नाम पहचान बदलकर पिछले 15 सालों से दिल्ली में रह रहा था और इस दौरान कई वारदात को अंजाम देता रहा। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए इस पाकिस्तानी आतंकवादी का नाम है मोहम्मद अशरफ उर्फ अली। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंक का मोहरा अशरफ उर्फ अली पाकिस्तानी पंजाब के नरोवाल जिले के कोतली सिंधवान गांव का रहने वाला है और पिछले करीब 15 साल से दिल्ली में रह रहा था। पाकिस्तान से दिल्ली पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले अपना नाम बदल डाला और वो अशरफ से बन गया नूरी। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि पकड़े जाने के डर से अशरफ उर्फ नूरी लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। पाकिस्तान आईएसआई ने इसको ट्रेन करके, जैसा मैंने कहा कि 1 डिकेड पहले जब इंडिया आया था तो इसको बांग्लादेश के रास्ते से सिलीगुड़ी बॉर्डर से इंडिया भेजा गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकवादी अशरफ उर्फ नूरी पिछले 15 साल से दिल्ली में टेरर नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। दिल्ली में जो आतंकियों का स्लीपर सेल है उसका ये मुखिया था और लगातार जो बड़ी वारदातें होती थी, आतंकवादी जब दिल्ली और आसपास पहुंचते थे तो उनको लॉजिस्टिक, हथियार और दूसरी जरूरत की चीजें ये मुहैया कराता था। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि इस पाकिस्तानी आतंकी ने नाम पहचान बदल भारत में शादी रचाई थी। हालांकि उसकी ये शादी नहीं चली। पत्नी गाजियाबाद की रहने वाली थी और उसने कुछ ही दिनों बाद नूरी को छोड़ दिया। सबसे हैरत की बात यह है कि अशरफ नूरी के पास पड़ोस में रहने वाले लोगों को कभी भी उस पर शक नहीं हुआ कि वो असल में एक पाकिस्तानी आतंकवादी है। कोई जॉब करते थे, अब इस बारे में हमें कंफर्म नहीं है कि क्या जॉब करते थे, तो हमें यही कंफर्म था कि ये जॉब करते हैं, इसी बेसिस पे रह रहे थे हमारे पास। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी अशरफ उर्फ नूरी स्लीपर सेल के मुखिया के तौर पर काम कर रहा था। अभी फिलहाल में इसका इरादा, जो इसको टास्किंग की गई थी वो की गई थी कि ये एक कोई टेरर एक्टिविटी इसको कैरी आउट करनी थी। जगह नहीं बताई गई थी, बट ये हथियार वगैरह जो हैं ये उसी टेररिस्ट एक्टिविटी को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए
पहुंचवाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कथित पाकिस्तानी आतंकवादी नूरी को दिल्ली में स्लीपर सेल का हेड बनाया था। उसका काम था कि आतंकवादी संगठन से जुड़े जो लोग दिल्ली आए उन्हें हर तरह की सुविधा मुहैया कराए, साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्हें गोला बारूद और हथियार भी मुहैया कराए। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं ने नूरी के पास खतरनाक हथियार भी पहुंचाए थे। पुलिस ने इस आतंकी से AK-47 और हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्टल और 60 कारतूस बरामद किए हैं, जो उसने छुपा कर रखे हुए थे। ये पाकिस्तानी आतंकवादी त्योहारों के दौरान किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसकी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया। इसको एक पर्टिकुलर आदमी ने पाकिस्तान से टास्किंग की थी, जिसका कोड नेम नासिर था, और उस टास्किंग के बेसिस पे इसको बताया गया था कि आपको वेपन कहाँ से मिलेंगे। वेपन वहाँ जहाँ से इसको मिले हैं या जहाँ से इसको दिए गए थे, वो सिर्फ इसको वेपन से मतलब था। उन लोगों ने ये नहीं बताया कि वेपन आपको कौन देके जाएगा, कौन नहीं देके जाएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।